डिज्नी की एक और पैसा छापने वाली मशीन लग चुकी है। अवतार के तीसरे पार्ट ऐश एंड फायर का ट्रेलर आ चुका है। ओके, अब ये मत बताने लग जाना कि डिज्नी की नहीं फॉक्स की है। अबे फॉक्स भी डिज्नी की है। जब भी बड़े बजट की बड़ी सी पिक्चरें आती हैं तो उनकी मार्केटिंग एक सीक्वेंस में चलती है कि भाई पहले पोस्टर गिराएंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा ग्लिम्स, फिर उसके बाद टीजर एंड देन द बिग बॉस ट्रेलर दे मारेंगे। बट इसके साथ ये सारी बकचोदियां नहीं हुई हैं। उन्होंने सबसे पहले एक पोस्टर निकाला एंड उसके बाद ये धपाक से ट्रेलर दे मारा। अगर अब तुमको नहीं पता तो YouTube पे ये अभी रिलीज हुआ है, लेकिन इसके पहले फैंटास्टिक 4 की स्क्रीनिंग के साथ इसे एक्सक्लूसिवली चलाया जा चुका है थिएटर्स में। एंड देन उसके बाद ये पूरा इंटरनेट पे लीक हो चुका था। अब मुझे नहीं पता कि उनका पहले से प्लान था इस दिन ट्रेलर डालने का, लेकिन जब लीक हो चुका है तो शायद उस वजह से डाला हो। एंड डेफिनेटली इस बात का उनको भी पता होगा कि एक बार हम थिएटर में से दिखा देंगे तो पक्का ही इंटरनेट पे फैल जाएगा, क्योंकि भाई अच्छे से अच्छी पिक्चर रिलीज के सेम डे पे इंटरनेट पे मिल जाती है। तो फिर ये ट्रेलर कौन सी खेत की मूली है। अब तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ होगा कि मैं इसे पैसे छापने की मशीन क्यों कह रहा हूं। सवाल अच्छा है तुम्हारा। क्या बोले नहीं पूछा? अबे नहीं पूछा तो पूछो, क्योंकि जब तुम वर्ल्ड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज उठा के देखोगे तो उसमें से 7 ओन्ड बाय डिज्नी है। एक चाइनीज मूवी है नेजर 2 और एक यूनिवर्सल वालों की है जुरासिक वर्ल्ड। एक और स्पाइडरमैन नो वे होम मेजरली ओन्ड बाय सोनी, बट तुम चाहो तो डिज्नी का मान लो। इसमें से 3 पिक्चरों को तो सिर्फ जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया है। तो समझ रहे हो, जेम्स कैमरॉन भाई साहब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है डिज्नी के लिए। अब वो सब तो ठीक है, पैसे पूसे की बात तो होती रहेगी, बट द मेन क्वेश्चन इज कि इस पिक्चर में वो हमको क्या, किसको और कैसे दिखाने वाले हैं। तो अब तक हम मेजरली 2 क्लैन्स को देख चुके हैं। जब पहली पिक्चर में ह्यूमंस इन्वेड करते हैं पेंडोरा पे यहाँ के रिसोर्सेस ले जाने के लिए, तब जो हमें क्लैन दिखाया जो ह्यूमंस को रोकने की कोशिश करता है उसका नाम है ओमेटिकाया क्लैन, जिससे हमारा हीरो जेक सली बिलोंग करता है। ये वाला क्लैन पेंडोरा के जंगलों में रहता है। इनकी स्पेशलिटी है तीरंदाजी, ये इकरान उड़ा सकते हैं और ये नेचर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो जानते हैं कि नेचर को रिस्पेक्ट कैसे करना है। नेचर हमारी हर जरूरत पूरी कर सकता है बट हमारा लालच नहीं। उसके बाद दूसरी पिक्चर अवतार द वे ऑफ वाटर में हमें एक और क्लैन दिखाया गया है मेटकाइना, जो पेंडोरा के कोस्टल रीफ्स में रहता है। जिस तरह ओमेटिकाया जंगल से जुड़े हुए हैं, मेटकाइनास वहां के समुद्र से जुड़े हुए हैं। वो वहां की मरीन लाइफ को समझते हैं, उन जानवरों से बातें करते हैं और उनको पता है कि समुद्र का इस्तेमाल किस तरह से हमें अपने जीवन को चलाने के लिए करना है। उनकी बॉडी की एनाटॉमी समुद्र के हिसाब से ढल चुकी है। उनकी टेल ब्रॉड है, उनके लंग्स बहुत बड़े हैं और वो एक तरह से एम्फीबियंस है जो पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं, लेकिन मेनली वो लैंड पर ही रहते हैं। उनकी खूबियां हैं समंदर से रिसोर्सेज इकट्ठा करना और तुर्कान की सवारी। अब मुझे उस वेल का एग्जैक्टली नाम याद नहीं, टुकान या तुर्कान ही है, जिसको वो अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। वहां की मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट वो बहुत अग्रेसिव नहीं है, मतलब जितना हो सके लड़ाई को टालने की कोशिश करते हैं। ये फ्रेंचाइजी ऑलरेडी 2 क्लैन्स और जंगल और वाटर को एक्सप्लोर कर चुकी है। अब यहाँ से ये लोग और भी सारे क्लैन्स और एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें से इस पिक्चर में एक क्लैन हमें विंड ट्रेडर्स का दिखाया जाएगा। आपने जो बड़े बड़े उड़ते हुए जानवर देखे हैं ना, ये ट्रेडर्स के जानवर हैं जो ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मे बी वो शायद इसमें रहते भी हो। जिस तरह से पुराने जमाने में ट्रेडर्स कैमल के थ्रू ट्रेवल किया करते थे सिल्क रूट से। विंड ट्रेडर्स के क्लैन को तलालम क्लैन कहा जाता है और जिन क्रीचर्स को आप देख रहे हो जिन पे ट्रेवल कर रहे हैं उनको मेडुसॉइड्स और विंडरेस कहा जाता है। लेकिन ये पिक्चर मेनली एक्सप्लोर करेगी एश पीपल्स को, जिन्हें मैंक्वान क्लैन कहा जाता है, जो भाई माउंटेन्स पे एक्टिव वोल्केनोस के आसपास रहते हैं। और भाई ये ओमेटिकाया और मेटकाइनास की तरह फ्रेंडली बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जेम्स कैमरॉन ने एक बार कहा भी था कि हम पेंडोरा के सारे क्लैन्स को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रखना चाहते कि भाई ह्यूमंस जो हैं भाई वो बुरे ही हैं एंड जो भी पेंडोरा के सारे क्लैन्स हैं वो सारे ही अच्छे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत से ऐसे क्लैन्स भी हैं जो ग्रे एरिया में आते हैं, लाइक मैंक्वान। एंड ऑब्वियस सी बात है, पूरा ग्रह तो भलाई की मूर्ति नहीं हो सकता ना। हमारे यहाँ ही देख लो भाई, महाराष्ट्र में जाके अगर तुम मराठी नहीं बोल रहे हो तो कूट दिए जाओगे। केरला में जाके तुम मलयालम नहीं बोल रहे हो तो कूट दिए जाओगे। कर्नाटका में तुम कन्नड़ नहीं बोल रहे हो तो कूट दिए जाओगे। उसी तरह भाई इंडिया भी चलता है। भाई तारीफ करनी होगी जेम्स कैमरॉन साहब की कि जिस तरह से उन्होंने नए कैरेक्टर्स को डिजाइन किया है, कितने कूल लगते हैं, डेंजरस। और अगर सच बताऊं तो ओमेटिकाया, मेटकाइना और मैंक्वान सारे क्लैन्स में से मैंक्वान वाले सबसे मस्त है दिखने में। वो डार्क शेड, रेड का हल्का सा टच और वो जो खूंखार वाली पर्सनैलिटी है ना, वो डेंजरस दिखने वाली। वो फील होता है भाई कि ये वाले साले हरामी होने वाले हैं। और इसकी जो लीडर है उसको देख रहे हो भाई, वारंगा कितनी डेंजरस दिखती है। उसके भाई चेहरे से ही खौफ टपक रहा है। और वारंगा के साथ ही कर्नल क्वेरेच भी मिल चुका है, जो पिछले पार्ट में साला जिंदा बच गया था। ये वाली पिक्चर मेजरली इस क्लैन को, उसकी पावर को और पेंडोरा की डार्क साइड को एक्सप्लोर करेगी, क्योंकि एश पीपल्स जो है वो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने आग के जरिए जीना सीख लिया है, उस तरह से अपने शरीर को ढाल लिया है, जिसमें भाई जेक सली और उसकी फैमिली के नए एक्सपीरियंस होंगे, नए थ्रेट्स होंगे और नए नए एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे। अब तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने इतनी विजुअली अपीलिंग पिक्चर के विजुअल्स के बारे में बात नहीं की। तो सच बात तो ये है कि उसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मैं नहीं जानता कि उसको किस तरह से डिस्क्राइब करूं। वो इतनी खूबसूरत है कि आप उसमें खो जाना चाहते हो, लेकिन कहना नहीं चाहते कि भाई मुझे कितनी खूबसूरत लग रही है। लाइक इट इज समथिंग कि तुम चाहोगे कि भाई ये चीज सच में होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और भाई ग्रैंड सैल्यूट है जेम्स कैमरॉन को, जिसने अपने विजन को पर्दे पे उतारने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की, ताकि आप वो देख पाओ जो असल में आप कभी नहीं देख सकते। और ना ही किसी CGI से, ना किसी VFX से, बिना उस टेक्नोलॉजी की वो खूबसूरती दिखाई ही नहीं जा सकती। अब अगर भाई ओवरऑल ट्रेलर के बारे में कहना चाहूँ तो ये बहुत खूबसूरत था।
10 on 10। ऐसी पिक्चरें आपको वो एक्सपीरियंस देती हैं जिसे आप वंस इन अ व्हाइल कहते हो। एंड मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने अच्छे थिएटर में इसको देख सकूं उतने अच्छे थिएटर में देखूं, क्योंकि अवतार फ्रेंचाइजी की मेरे लिए पहली पिक्चर होगी जिसे मैं थिएटर में देखने जाऊंगा। एक और चीज मैंने ट्रेलर में नोटिस की कि जो हिंदी वाला ट्रेलर है वो 4K में नहीं है, इंग्लिश वाला 4K में है बट हिंदी वाला सिर्फ 1080p तक। मैं हिंदी वाला भी 4K में देखना चाह रहा था क्योंकि जो जेक सली की हिंदी वॉइस है ना वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हिंदी में ना उन्होंने डायलॉग बदल दिया है। एक डायलॉग है जिसमें जेक सली इंग्लिश में कहता है कि यू कांट लिव इन हेट, लेकिन वही डायलॉग जब आप हिंदी में सुनोगे तो उसमें वो कहता है कि तुम्हें ये नफरत दिल से निकालनी हो। इसको सिंपली ये भी तो किया जा सकता है कि तुम नफरत में नहीं जी सकते। बाकी ट्रेलर देखने में मुझे बहुत मजा आया। ग्रैंड स्केल, एपिक वाले विजुअल्स एंड हाइपर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, मुझे बहुत मजा आया ट्रेलर देख के। भाई तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा तुम कमेंट्स में जरूर बताना, और तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया उसको लिखना तो बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जब तुम वीडियो को लाइक करोगे तो तुम्हें एक नीचे ऑप्शन दिखेगा हाई पॉइंट्स देने का। अगर तुम मुझे हाई पॉइंट्स दोगे तो मेरी वीडियो और ऊपर रैंक करेगी और रीच भी बढ़ेगी, तो हाई पॉइंट्स देना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।